सुबह की पॉजिटिव खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज की खबर उन सभी लोगों के लिए है जो रोज सड़क पर सफर करते हैं, चाहे बक्सर के हो, गोपालगंज के हो, गया के हो या फिर पटना के हो, क्योंकि आज बिहार सरकार ने एक झटके में 3 नई शानदार सड़कों को मंजूरी दे दी है और ये तीनों सड़कें गंगा किनारे बनेंगी। जी हाँ दोस्तों, नारायणी पथ, विश्वामित्र गंगा पथ और गया जी अंबिका पथ। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन सड़कों से आपको क्या फायदा होगा, कहां से कहां तक जाएगी ये सड़क और कब तक बनकर तैयार होगी। चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में 3 प्रोजेक्ट्स को एक साथ ही हरी झंडी मिल गई। अब ये सड़कें बनेंगी पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर। इसका सीधा मतलब समझिए, सरकार जमीन देगी और बाकी सब काम करेगी प्राइवेट कंपनी सड़क बनाएगी और बाद में टोल वसूल करके अपनी लागत निकालेगी। फायदा यह है कि सरकारी खजानों पर बोझ नहीं पड़ेगा और काम भी होगा तेजी से और बेटर क्वालिटी का। तो चलिए अब एक एक सड़क को डिटेल में समझते हैं। पहली सड़क है नारायणी पथ और ये सड़क है सारण जिले के लिए। ये सड़क शुरू होती है सारण जिले के दरिहारा यानी कुनहुआ से और जाएगी सीधे गोपालगंज के डुमरिया घाट तक। लंबी कितनी होगी? लगभग 74 किलोमीटर की और ये होगी फोल्ड एंड ग्रीनफील्ड रोड यानी बिल्कुल नई जमीन पर बिल्कुल नई सड़क। लेकिन दोस्तों रुकिए, इस सड़क की असली खासियत आगे है। ये नारायणी पथ सोनपुर के प्रसिद्ध हरिहरनाथ मंदिर के पास बन रहे हरिहरनाथ कॉरिडोर से जुड़ेगी और साथ ही जुड़ेगी सोनपुर में प्रपोज्ड नए एयरपोर्ट से भी। सोचिए, एक ही सड़क पर रिलीजियस टूरिज्म भी और एयर कनेक्टिविटी भी। सारण और गोपालगंज के लोगों के लिए ये किसी सपने से कम नहीं है। दूसरी सड़क है विश्वामित्र गंगा पथ और ये है इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे लंबी और सबसे अहम सड़क। ये सड़क शुरू होगी बक्सर से, फिर आरा से होकर मनेर से गुजरते हुए पहुंचेगी कोइलवर तक। कुल लंबाई होगी 90 किलोमीटर की। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस सड़क को पटना के जेपी गंगा पथ से जोड़ा जाएगा। अब ये क्यों जरूरी है समझिए। अभी पटना से बक्सर जाना मतलब ट्रैफिक जाम, भीड़ भाड़, घंटों की थकान। लेकिन जब विश्वामित्र गंगा पथ बनकर तैयार होगा और जेपी गंगा पथ से जुड़ेगा तो पटना से बक्सर का सफर होगा स्मूथ, फास्ट और आरामदायक। व्यापारी हो, मजदूर हो, स्टूडेंट हो या फिर परिवार हो, हर किसी को मिलेगा सीधा फायदा। बक्सर, भोजपुर और पटना तीनों जिले की कनेक्टिविटी एक साथ मजबूत होगी। तीसरी सड़क है गया जी अंबिका पथ और ये है गया के लोगों के लिए बड़ी सौगात। गया के कोटवारा बाजार से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बीच फल्गु नदी पर एक मजबूत 2 लेन आरसीसी ब्रिज बनाया जाएगा। साथ में अप्रोच रोड भी बनेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है करीब 113 करोड़ 84 लाख रुपए। अब इस सड़क की खासियत क्या है? पहली बात, ये सड़क NH-99 यानी धोबी चतरा नेशनल हाईवे से जुड़ेगी। दूसरी बात, ये गया में तैयार हो रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर से भी कनेक्ट होगी। यानी दोस्तों जो उद्योगपति गया में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं उनके लिए रास्ता आसान होगा। जितना ज्यादा उद्योग उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों सड़क मिलकर बिहार की तस्वीर बदल देंगी। सारण और गोपालगंज नारायणी पथ से बेहतर कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट कनेक्शन, बक्सर, भोजपुर और पटना विश्वामित्र गंगा पथ से तेज और आसान सफर, गया अंबिका पथ से इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट के नए दरवाजे और तीनों सड़कें गंगा नदी के किनारे बनेंगी। यानी सफर होगा सुंदर भी और सुविधाजनक भी। तो दोस्तों बिहार में सड़कों का एक नया युग शुरू होने वाला है। ये तीनों प्रोजेक्ट सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये है बिहार के विकास की नई कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस इलाके में रहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बिहार की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की बुलेटिन में मिलते हैं नई पॉजिटिव खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।